जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पेपर वन और पेपर टू। तो पेपर टू में भी विशेषकर किस पर बात करने वाले हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। क्वेश्चन है इतिहास की प्रकृति, और उसके अंदर में भी बात किया जाए कि इतिहास क्या है, क्या इतिहास विज्ञान है, क्या बैकग्राउंड है, किस प्रकार से इसको पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, गत वर्षों में क्या क्वेश्चन आए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में क्या क्वेश्चन आए, इन सभी विषय वस्तुओं पर हम बात करेंगे। ना केवल टॉपिक को समझेंगे बल्कि जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी को हम लगाने वाले हैं। ठीक है। ऑनलाइन बैच अपने यहाँ पर पेपर वन और पेपर टू दोनों को लेकर के उपस्थित है, इस बारे में आप जानते हैं। ये है आपका टॉपिक। हम इस टॉपिक पर क्यों चर्चा करें, सबसे पहले इसको देख लो। ये आपका हिस्टोग्राफी पेपर में यूनिट नंबर 1 में शुरुआत का ही टॉपिक है। ये दिया होगा नेचर ऑफ हिस्ट्री करके दिया होगा, उसके स्वरूप के बारे में दिया होगा। क्वेश्चन होगा यहाँ पर कि इतिहास विज्ञान है, क्वेश्चन मार्क बना हुआ होगा। यही वजह है कि हम इसको पढ़ रहे हैं, एक एक करके बातों को देखेंगे, क्वेश्चन को भी जानने का प्रयास करेंगे। उसके पहले अपने यहाँ जो बैच उपलब्ध हैं पेपर वन और पेपर टू, उस विषय पर मैं बात करना चाहूंगा। पेपर वन में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो ये है कि वो उसकी उपेक्षा कर रहे हैं पेपर वन की साहब जी। पेपर वन आपके सिलेक्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, आपको पेपर वन बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए। अनेक विद्यार्थियों से मेरी बात होती है, बताते सर इंटरव्यू दिया था, दिया है, पेपर वन में नंबर कम थे। आपका ओवरऑल जो सिलेक्शन होना है वो सारी चीज़ों को मिला करके होगा, और पेपर वन में आपके अधिकतम अंक होने ही चाहिए साहब जी। यदि आप 50 क्वेश्चन में से 35 से 40 क्वेश्चन, बल्कि उससे भी ज़्यादा यदि बनाना चाहते हैं, उसके लिए एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। इस प्रकार से आपको क्लासेस मिल जाएंगी। अभी ऑफर भी चल रहा है 50% ऑफ का, क्योंकि समय कम बचा हुआ है। आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। पेपर वन में आपको जबरदस्त हेल्प इसमें मिलने वाली है, और सभी प्रकार से हेल्प मिलेगी, इस बात को आप समझिए। अच्छा नंबर बनाएंगे, अच्छा स्कोर आप यहाँ पर बनाने वाले हैं। अच्छा, दूसरी बात एक और बताना चाहूंगा। एक इशू यह भी है कि शायद एग्जाम की डेट बढ़ जाए। अभी फीस कम हुई है, 50% ऑफ है, क्योंकि एग्जाम का टाइम कम बचा है। शायद 2-4 दिन में ऐसा कोई ऑफर आ जाए, या कोई ऐसी चीज अपन देखें कि क्लियर हो जाए साहब जी, कि साहब एग्जाम की डेट बढ़ रही है। यदि टाइम पीरियड बढ़ गया 4-6 महीने, तो शायद फीस में फिर से डिफरेंस आ जाएगा, बढ़ जाएगी फीस। इसलिए अच्छा ऑप्शन है कि आप अभी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप उससे अप्रभावित रहें। आपको लॉन्ग ड्यूरेशन मिल जाए, वो आपका बोनस पॉइंट कहलाएगा। पेपर वन को लेकर के हमारी स्ट्रेटजी ये है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। एमपी हिस्ट्री, ये लिखा है मध्य प्रदेश की जनजातियां। करंट अफेयर्स, आईसीटी और ऐसे सभी क्लासरूम अपन ने बनाए हुए हैं यूनिट वाइज। उन सभी में आपको विधिवत क्लासेस मिल जाती हैं, स्टडी मटेरियल मिल जाता है साहब जी। बहुत सारी चीजें आपको उपलब्ध हैं, आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल अलग अलग सेपरेशन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल किसी को यूनिट 1 पढ़ना है, इस वाले में जाइए क्लासरूम पर। यूनिट 4 पढ़ना चाहते बोले मध्य प्रदेश की जनजाति, इस वाले सेक्शन पर जाइए, पूरी पूरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी असेंडिंग ऑर्डर में। जो सिलेबस में टॉपिक 1 है सबसे पहले वो पढ़ाया है, जो सिलेबस में टॉपिक नंबर एंडिंग है सबसे आखिरी में उसे ही पढ़ाया है। तो पूरा का पूरा डेट वाइज आपको स्ट्रक्चरल वे में मिल जाता है। काफी अच्छे से आप प्रयास कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं। बाकी जगह जैसे नहीं कि साहब जी सब गड्ढम गड्ढा, पता ही नहीं चल रहा कि क्या पढ़ रहे, इतिहास पढ़ रहे, भूगोल पढ़ रहे, पॉलिटी पढ़ रहे, मालूम ही नहीं है साहब जी। नहीं, विधिवत तैयारी करिए। जब ऐसा विधिवत आप पढ़ेंगे, इस लेवल पर हाई क्वालिटी कंटेंट पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आप अधिकतम नंबर लाएंगे। इस बात को समझिए। मैक्सिमम तैयारी करने वाले लोग जानते ही नहीं है साहब जी कि अधिकतम मार्क्स कैसे ले जाते हैं। विश्वास तक नहीं करते, बोले नहीं लाए भी जा सकते हैं। लाए जा सकते हैं, पर उसके लिए आपको विधिवत होना पड़ेगा, सिस्टमैटिक वे में पढ़ना पड़ेगा। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। पेपर वन की बात ये कही, तो कंक्लूजन ये है कि बिल्कुल उपेक्षा ना करें अपना सब्जेक्ट। आप जो भी पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़िए, सब पढ़ते हैं। लीड अगर आपको लेनी है तो पेपर वन पर लेनी चाहिए लीड, पहली बात तो ये है साहब। तो इसलिए उसकी उपेक्षा ना करें, इस बैच को ज्वाइन करें, इसमें पढ़िए साहब जी। आगे बढ़ जाते हैं। पेपर टू हिस्ट्री ऑप्शनल अपने पास में अवेलेबल है वर्तमान में। बहुत अच्छा बैच है साहब जी, बहुत सारे विद्यार्थी लाभ उठा चुके हैं, उठा रहे हैं साहब। पूरा पूरा सेक्शन वाइज सेम टू सेम मिलेगा आपको। 10 की 10 यूनिट आपको ऐसे ही मिलेंगी। तो सैंपल बस लगाए हैं यहाँ पर, 10 की 10 मिलेंगी आपको यूनिट। चाहे वो टफेस्ट यूनिट हो, बोले साहब जी हिस्टोग्राफी टफेस्ट यूनिट है, पूरी पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। 14 क्लासेस में पूरा हिस्टोग्राफी कंप्लीट है साहब जी, 13 से 14 क्लास में। और अभी उसकी और कई क्लासेस होने वाली है अपग्रेडेड, यानी उसमें अपडेटेड कराने वाले हैं कई चीज़ों को, कंटेंट को लेकर के। और भी बहुत सारा कंटेंट है साहब जी। 10 क्लासेस और होंगी। 20 से 22 क्लासेस में, 24 क्लासेस में आपका पूरा का पूरा हिस्टोग्राफी बहुत अच्छे से आपके हाथ में, कमांड में आ जाएगा। सबसे पहली बात, क्या पढ़ना है, कौन सा नोट्स है, वो सब आपको मिल जाएगा यहीं पर। पहली बात तो ये। और यदि पढ़ना चाहते हैं कौन सी क्या बुक्स हो सकती हैं काम की, कौन सी बुक्स बिल्कुल नहीं पढ़ना है, वो सारी बातें बताई हैं।
क्योंकि आपका सिलेबस बहुत मैशी है साहब, बहुत मिक्सअप टाइप का है। हिस्टोग्राफी हो चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, ये सारी चीज़ें रहेंगी साहब जी। और सेम जो अपना यूआई है उस पर मिलेगा। नोट्स को लेकर के भी कोई इशू नहीं है, टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। कंटेंट को लेकर के गाइडेंस मिल जाएगा, विधिवत है साहब जी। इतनी क्लासेस में आप सोच कर देखिए कि हिस्टोग्राफी आप पूरा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री इतनी क्लासेस में आप कर लेने वाले साहब जी। ठीक है, ना केवल यहाँ क्लासेस में पढ़ाया है, औपचारिकता टाइप की पूरी नहीं की है, बल्कि बहुत अच्छे से एक एक चीज को क्लासेस में रटवा दिया है। यही सबसे बड़ी विशेषता होती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट कवर कराते हैं, सिलेबस पूरा कवर कराते हैं। उसके अलावा सिलेबस में जो चीज़ मेंशन भी नहीं है, पता भी नहीं है, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पर सॉल्व कराई जाती हैं आपको। ना केवल क्लासेस है बल्कि इनमें क्वेश्चंस भी लगवाए गए हैं। हर क्लास में हर टॉपिक के बाद में रिलेवेंट क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जाते हैं। तो बहुत अच्छे पैटर्न पे आपको ये मिलता है यहाँ पर। एंशियंट में 40 क्लासेस हैं, पर इस बात को ध्यान रखना कि 4 यूनिट भी हैं आपकी, 3 से 4 यूनिट हैं एंशियंट की, इस बात को समझिए। ठीक है, मॉडर्न में भी आपकी 2 से 3 यूनिट बनती हैं, क्योंकि मॉडर्न कहीं ना कहीं डायरेक्टली 2 यूनिट में मिलता है। वर्ल्ड हिस्ट्री से कनेक्टेड होता है, इस बात को समझिए। हिस्टोग्राफी से कनेक्टेड होता है, इस बात को समझिए। समझ ही नहीं होती है मैक्सिमम को, बस यूं ही पढ़ लिए चले जाए, ऐसा नहीं करना है। अच्छे से पढ़ना है, विधिवत पढ़ना है। और रही लास्ट बात, इतना कम टाइम बचा है, 2 महीने बचे हैं। सही बात है आपकी, 14 क्लास नहीं कर सकते क्या 2 महीने में? 17 क्लास नहीं देख पाओगे क्या 1 1 घंटे की 2 महीने में? यदि व्यक्ति ठान लेगा तो 1 हफ्ते में इसको देख लेगा, 1 हफ्ते में इसको देख करके तैयार कर लेगा। ठीक है, और गाइडेंस रहेगा तो डेफिनेटली आप तैयार कर लोगे, वरना 2 3 महीने अगले वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 2 3 महीने हिस्टोग्राफी पढ़ते रह जाएंगे और पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़ पाओगे। यहाँ बंधा हुआ है कि साहब जितने टॉपिक हैं सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि इससे अच्छा आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। काफी मेहनत से ये बैच बनाया है, क्लासेस रिकॉर्डेड भी हैं और क्लासेस अभी भी चल रही हैं लगातार। अभी भी कोई क्वारी हो, कोई चीज पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा होगा लाइव। 12 बजे से होती है साहब की पेपर 1 की क्लास, दोपहर में 2 बजे से होती है पेपर 2 की क्लास। आप ज्वाइन कर लीजिए। लाइव ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, 2 घंटे 3 घंटे बाद में रिकॉर्डिंग अपडेट हो जाती है, उससे कर लीजिए। बहुत सिंपल सी बात है साहब। बहुत सारे तरीके हैं जितने में आप इतने कम समय में तैयार कर सकते हैं। मुद्दे की बात तो यह है साहब जी, यदि चाहें तो 2 महीने बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा टाइम पीरियड है आपके पास में। 1 सवा महीने में अपन आराम से चीजें कवर कर जाएंगे और विजुअल गाइडेंस रहेगा तो भटकाव नहीं होगा। उसके लिए ही आपके पास में ये बैच है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक का नाम क्या दिया हुआ है? इतिहास एक विज्ञान है क्या? या क्या एक इतिहास, क्या इतिहास विषय विज्ञान है? मामला क्या है, 19th सेंचुरी के पहले काफी विवाद चलता था, बोले इतिहास साइंस में नहीं आता, इतिहास एक प्रकार का, बोले साहब अलग ही विषय है, महाकाव्य है। कोई कह रहा है, कोई कह रहा है कहानी है, कोई कह रहा है नहीं सामाजिक विज्ञान है, कोई कह रहा है विज्ञान है ही नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें थी। उसमें धर्म का समावेश मिलता है, कथा कहानियां मिलती, गप सड़ाका मिलता है, ऐसे बहुत सारी आलोचनाएं की जाती रही, पहले भी की जाती रही, पर उनका बहुमत बहुत बड़ा था। आज भी की जाती हैं, 20वीं शताब्दी में भी काफी आलोचनाएं की गई। तो कई विद्वानों ने क्या कहा कि बोले साहब जी साइंस नहीं है, जबकि वहीं दूसरी ओर कई विद्वान क्या बोलेंगे, साइंस है। एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा, पहले एडवांस में जान लीजिए। ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि किस किसने कहा हुआ है कि इतिहास विज्ञान नहीं है। बहुत अधिक संभावना है कि पूछा जाएगा कि इतिहास को विज्ञान किसने माना है या उससे बढ़कर किसने माना हुआ है। क्लियर बात है। ये मामला यहाँ से आता है, उनमें एक बहुत ही खास व्यक्ति जो होते हैं उनका नाम है J.B. ब्यूरी। सबसे पहली पहली बार यह व्यक्ति इस क्वेश्चन को उठाता है साथी। 1903 की बात है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात है, इंग्लैंड की बात है। वहां से ये क्वेश्चन उठ करके सामने आता है कि साहब जी नहीं, हिस्ट्री क्या है, एक साइंस है, हिस्ट्री इज अ साइंस, नो मोर नो लेस। ये बहुत ही फेमस कोटेशन कहलाता है किसका, J.B. ब्यूरी का। हिंदी में उसी बात को क्या कहा जाता है कि आप देखेंगे इतिहास क्या है, बोले साहब जी विज्ञान है, ना उससे कम है ना उससे ज्यादा है। एमपी सेट परीक्षा में ये क्वेश्चन आया था, असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन आया है, पहले भी कई बार क्वेश्चन आ चुका, भविष्य में भी आएगा, तैयार रखना। बंदे का नाम क्या है, J.B. ब्यूरी। कब की बात है, 1903 में उन्होंने इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया साहब जी। ठीक है, आज बहुमत क्या है, आज मैक्सिमम लोग इस बात को मानते कि यस, कंक्लूजन पर भी बात करेंगे, बट मैक्सिमम का बहुमत क्या है, यस साइंस। अब ये मामला देखा आपने कि कहाँ से पहली बार उठा, इंग्लैंड से उठा। बंदे का नाम आपने देखा J.B. ब्यूरी, कोटेशन देखा, वाकई में है क्या। मुद्दे की बात तो ये है कि इतिहास विज्ञान है, तो उसके पहले समझना पड़ेगा साहब जी इतिहास क्या है। ठीक, और फिर उसके बाद समझना पड़ेगा कि साइंस किसको कहा जाता है। इतिहास का मतलब होता है, इन शॉर्ट में कहा जाए, समाज की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका कालक्रमिक
पक्षपात या भेदभाव रहित निष्पक्ष विश्लेषणात्मक जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। इन शॉर्ट, और शॉर्ट में कहा जाए कालक्रमानुसार निष्पक्ष विश्लेषणात्मक अध्ययन ही क्या है? इतिहास है। असेंडिंग ऑर्डर में निष्पक्ष होना चाहिए, न सत्य होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए, एनालाइज होना चाहिए। ये नहीं केवल फैक्ट मात्र अपने पुट कर दिए, विश्लेषण होना चाहिए। उस चीज को क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। क्लियर बात है। वहीं साइंस क्या है? साइंस कभी भी साक्ष्यों के आधार पर चलता है, उनका ऑब्जर्वेशन करता है, पर्यवेक्षण करता है साहब जी, उनकी जांच करता है साहब, उस पर प्रयोग करता है। और जब वो प्रयोग करता है तो अन्य दशाएं समान रहने पर उसके रिजल्ट हमेशा एक से रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि यहाँ पर इस पेन को यहाँ से छोड़ा जाएगा तो चाहे मध्य प्रदेश में छोड़ा जाए, चाहे दिल्ली में, चाहे अमेरिका में, ये नीचे ही गिरेगा। अन्य बातें समान है क्योंकि, तो उसके रिजल्ट क्या आएंगे? कॉमन आएंगे। तो साक्ष्यों को पर्यवेक्षण करके, ऑब्जर्व करके, प्रयोग करके, क्रॉस चेक करके, परिणाम को क्रॉस चेक करके सब जगह अन्य बातें समान रहने पर एक से ही रिजल्ट मिलेंगे। उस चीज को क्या कहा जाता है? साइंस कहा जाता है। एक से रिजल्ट का मतलब ये, आप यहाँ करो चाहे वहां कर लो, आज कर लो चाहे कल कर लो, सेम एटमॉस्फेयर में आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। वो चीज क्या कहलाती है? साइंस। यही वजह है कि ये विवाद उठा और इस चीज को कहा कि साहब जी हिस्ट्री में इसके बहुत सारे लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री एविडेंस पर, साक्ष्यों पर बेस्ड होता है, साइंस की ओर ले जाता है उसको। हिस्ट्री में भी अपन देखें काल क्रमानुसार अध्ययन किया जाता है, वातावरण का अध्ययन किया जाता है, प्लेसेस का अध्ययन किया जाता है और लगभग रिजल्ट उसके समान रहते हैं। तो क्यों नहीं, ये काफी क्लोज हो जाता है साहब जी। क्रमबद्धता होती है, असेंडिंग ऑर्डर होता है साहब जी। यही वजह है कि क्या कहा गया? बोले साहब ये तो साइंस है। बात आगे निकली, विद्वानों के तीन गुट बन जाएंगे। एक गुट क्या कहेगा? हिस्ट्री साइंस नहीं है। दूसरा क्या कहेगा? है। और तीसरा कहेगा साहब जी कि साहब साइंस से भी बढ़कर है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? किसने कहा है साइंस से बढ़कर है? किसने कहा है साइंस है? बहुत रेयरेस्ट संभावना है कि पूछा जाए किसने कहा है साइंस नहीं है। ठीक है, आलोचना सीधी पूछ ली जाती है, ये कोटेशन कम पूछा जाता है। फिर भी 95% संभावना की क्या पूछा जाएगा, 5% कुछ भी आ सकता है। एक नजर मार लेते हैं इन ग्रुप्स को। किस किस ने कहा विज्ञान है, विज्ञान सॉरी नहीं है? किसने कहा विज्ञान नहीं है? कॉनेट का नाम दिया होगा साहब जी, लंबी बातें कही होंगी, बोले साहब विज्ञान नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान रहे? कहा से कॉनेट ध्यान रखना, कहा से क्रमबद्धता ध्यान रखना। वो कहते हैं क्रमबद्धता नहीं इसलिए हम नहीं मानते, बात खत्म हो गई। ऐसे बहुत सारे तौर तरीके से आपको चीजें समझा दी जाएंगी, क्लास में रटवा दी जाएंगी, एग्जामिनेशन हॉल में बन जाएगी। तो कॉनेट क्या बोलता है कि क्या नहीं है? क्रमबद्धता नहीं है, इसलिए वह विज्ञान नहीं है। ठीक। बेकलर कहता है साहब जी बहुत सारे कारण बताता है। कौन कह रहा है? बकल या बकलर? वेरियस, वकल कह रहा है वेरियस रीजन बताता है एक ही घटना के, इसलिए कैसे मान लें? जबकि साइंस में तो एक चीज का एक ही कारण होता था। ये कह रहे नहीं है। क्रमबद्ध शाखा नहीं है। कौन कह रहे साहब जी? मेयर। जो इस बार मेयर बना अगली बार बनेगा क्या? कोई भरोसा नहीं है। तो मेयर ने क्या कहा है? क्रमबद्ध नहीं है, तय नहीं है कि इस बार भी और अगली बार भी। अपने अपने तर्क उन्होंने इतिहास के सापेक्ष दिए। क्रोचे क्या बोल रहे साहब जी? क्रोचे कह रहे साहब जी कि विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट्स का अभाव रहता है। कहा से क्रोचे कह रहे हैं, कहा से कॉन्सेप्ट्स कह रहे हैं, इसलिए हम साइंस नहीं मानेंगे। अच्छी बात है साहब जी। रेनियर भी कह रहे हैं नहीं साहब जी असमर्थ हैं। ठीक। गैरेंस्की कह रहे हैं कि विज्ञान नहीं मान सकते। अगर आप मान रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती है अपने आप में। गलती किसने कहा है? गैरेंस्की ने कहा है। क्लियर बात है। 4 ऑप्शन देगा, एक बार में एक झटके में पहचान जाओगे। इसी प्रकार से हॉलफेन ने भी और ब्लूक ने भी करके कहा हुआ। तो ये गुट कौन सा हो गया? नहीं मानते। ठीक है। किसने वेरियस रीजन बताए हैं? बोले बकल ने बताए हुए हैं। किसने कहा कॉन्सेप्ट नहीं है? क्रोचे ने कहा है कॉन्सेप्ट नहीं है साहब जी। किसने कहा है गलती है? गैरेंस्की ने कहा है गलती है। इतनी सी तो बात है। अब इसमें क्या आप महाकाव्य के रूप में पढ़ेंगे? अभी आप फोकस करके पढ़िए कि आपके पास में समय कम है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से बनाना है साहब जी। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ना, समय डालना अच्छी बात है, पर अभी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? सिलेक्शन लेना है। इतने कम टाइम में आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से अच्छा बनाओगे तब होगा। कैसे बनेगा? कुछ इस प्रकार की मेथड से बनेगा, एक शॉर्ट में बताया। आगे बढ़ जाते हैं। एक दूसरा ग्रुप क्या कहेगा? बोले नहीं साहब जी साइंस है। उनमें सबसे बड़ा बंदा क्या कहलाने वाला है? आपके 2 नाम, 2 से 3 नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे और पूछेंगे, क्योंकि इस बात को माना जाता है कि यस बहुत बड़ा वर्ग है विद्वानों का जो मानते हैं। क्यों मानते हैं वो भी देख लेंगे। जेबी ब्यूरी ने इस चीज को उठाया सबसे पहले। उसके बाद में और किन किन विद्वानों ने इसको साइंस माना है? गिब्बन ने साइंस माना। अगर आपको याद हो गिब्बन को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था
डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर किसकी किताब है? एमपी सेट परीक्षा 2024 का क्वेश्चन है, ये मैच कर लीजिएगा। साइंस माना है गिब्बन ने, किसी बंदे की बुक है। रांके, लियोपोल्ड वॉन रांके आधुनिक इतिहास के जनक कहलाते, पिता कहलाते साहब जी, प्रवर्तक कहलाते हैं, लेखकों के पिता कहलाते हैं। उनने ही माना। वीको ने माना, काम्पटन ने मारा, स्पेंगलर ने मारा। सीले ने तो साफ साफ बोला है साहब जी कि इतिहास विज्ञान इसका साहित्य से कोई संबंध नहीं, कथा कहानी से। ये क्वेश्चन आपसे पिछले बार असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 9 जून 2024 को पूछा गया था, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? सीले ने माना, स्पेंगलर ने माना, स्पेंगलर क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी साइंस मानते साहब जी। एस फॉर साइंस होता है, एस फॉर स्पेंगलर होता है, बनना चाहिए। सांस्कृतिक अध्ययन किया उन्होंने, स्पेंगलर ने 9 संस्कृतियों का अध्ययन किया, पूछ चुका है कई वेरियस असिस्टेंट प्रोफेसर में, भविष्य में भी पूछेगा आपसे। स्पेंगलर साइंस, कितनी संस्कृति? 9 संस्कृति। क्या बताएंगे कि साहब जी जिस प्रकार से एक साइंटिफिक वे में व्यक्ति का जीवन होता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा यानी पतन, इसी प्रकार से संस्कृतियों में भी यही होता। पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया किस बंदे ने? स्पेंगलर ने। क्वेश्चन पूछा गया है साहब जी, सेट में पूछा है, एपी में आएगा भविष्य में, इस बात के लिए तैयार रहिएगा। संस्कृति का अध्ययन इसी प्रकार से आपने टॉइन बी का पढ़ा है, पिछली बार तो साफ साफ पूछा था एमपी सेट में, कितनी संस्कृतियों को? असिस्टेंट प्रोफेसर ने पूछा था कि साहब जी उन्होंने 21 मानी, लेकिन प्रारंभिक बढ़ा करके कितनी मानी थी? तो 29 और 26 मानी थी, लेकिन घटा दी थी बाद में, तो 26 लगाना था आपको ऑप्शन। ये क्वेश्चन आया था। ब्यूरी की तो बात हो ही गई है साहब जी। क्लियर? कि उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने साफ साफ कहा, और बहुत ही फेमस कोटेशन है, हिस्ट्री इज अ साइंस, नो मोर नो लेस। जेबी ब्यूरी, 1903, इंग्लैंड। गैसे क्या बताते हैं? साइंस, साइंस में आप किसका अध्ययन करते? बोले गैस का, तो गैसे ने कहा साहब जी। ठीक है। वैज्ञानिक अध्ययन इतिहास, वासे वैज्ञानिक अध्ययन वासे वॉल्स ने कहा है। तो ये कौन बंदे हैं? ये लोग हैं। क्लियर है? तो साइंटिफिक वे में संस्कृतियों का अध्ययन करने वाले बंदे ने भी माना है साइंस। उस बंदे का नाम क्या है साहब जी? बोले साहब साइंस स्पेंगलर। गैस का अध्ययन साइंस में गैसे ने भी माना है साहब जी। क्लियर है? वासे विज्ञान है, वासे वॉल्श ने भी साइंस माना है। वासे विज्ञान है, वासे ब्यूरी ने भी साइंस माना है। इससे सरल और क्या बता दिया जाए इन शॉर्ट में? एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जा सकता है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए, क्लास में रहना पड़ेगा। सीले ने क्या कहा साहब जी? सीले ने यही कहा साहब जी कि बिल्कुल क्लियर बात है, उसका कोई संबंध नहीं अन्य विषयों से, दैट इज अ साइंस। साइंस सीले ने कहा, खत्म बात, इतनी सी तो चीज है साहब जी। कितने क्वेश्चनों में फंस जाते हैं, कई फंस गए, गलत करके आए थे ये क्वेश्चन। मामला क्रिस्टल क्लियर है। 2 वर्ग हो गए, किन्ने साइंस नहीं माना, किन्ने साइंस माना है। थोड़ी सा फास्ट बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डिटेल में बताएंगे तो लंबा हो जाएगा। थोड़ी सा आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही खास बंदा है चार्ल्स डार्विन, इन्होंने भी साइंस माना है इतिहास को, और उसकी वजह वही है कि साहब जी क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, आप साक्ष्यों का करते हैं, बहुत बड़ा योगदान दिया इन्होंने साहब जी, इसलिए साइंस माना है। किस बुक में? के माध्यम से साहब जी, ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज। सेम पूछता है हिस्ट्री में, एमपी सेट परीक्षा 2022 में पूछा था ये क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑप्शनल पूछा था। ये बुक किसकी है? क्या बताना है? चार्ल्स डार्विन। मामला क्रिस्टल क्लियर साहब जी, इतिहास को विज्ञान। ब्यूरी हो चुके हैं साहब जी, स्पेंगलर हो चुके हैं साहब जी। ये ग्रुप है जो कि साइंस मान रहा है। तीसरे ग्रुप पर आ जाओ। तीसरे ग्रुप पर अपन बात कर लेने वाले हैं अभी, हालांकि उसके पहले कॉलिंगवुड का देख लीजिए। कॉलिंगवुड का आप देखेंगे, कॉलिंगवुड वही है जिन्होंने कॉल करके अपने विचार व्यक्त किए हैं, आइडिया व्यक्त किया है। आइडिया ऑफ हिस्ट्री याद आया? कॉलिंगवुड। संपूर्ण इतिहास विचारधाराओं का इतिहास है, दैट इज कॉलिंगवुड, पिछले बार बताया था कॉलिंगवुड। कॉलिंगवुड क्या बोलते हैं साहब जी? कट कॉपी पेस्ट नहीं करो, सीसी मत करो, सीसीपी मत करो, यानी कट कॉपी पेस्ट। कॉलिंग बोल रहे साफ सुथरे शब्दों में आपसे, यदि ये कर रहे हो तो हिस्ट्री साइंस नहीं है। क्या कह रहे हैं? अगर इस टाइप की हरकत कर रहे हैं कि उठा के इधर से उधर छाप दिया, दैट इज नॉट साइंस। तो कई लोगों ने ऐसा किया है इतिहास में, इसलिए उस चीज को अगर वो कर रहे हैं तो साइंस नहीं है। परंतु कॉलिंगवुड कहते हैं कि साहब जी अगर ऐसी हरकत करोगे तब साइंस नहीं है। लेकिन अगर वाकई में देखा जाए तो हिस्ट्री अपने आप में एक विशिष्ट प्रकार का विज्ञान है, विशेष प्रकार का। क्यों? क्योंकि यह एविडेंसों पर बेस्ड होता है, एनालाइज पर, एनालिटिकल मेथड पर बेस्ड होता है। ये बात किसने कही है? कॉलिंगवुड ने। तो कॉलिंगवुड ने दोनों बातें कही हैं। कब नहीं माना है कट कॉपी पेस्ट? कब माना है? जब आप उसको एविडेंस बेस्ड अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं साथ ही। ई.एच. कार सबसे बड़ा नाम, ठीक है, इतिहास में बहुत सारे बड़े नामों में से प्रमुख नाम कहलाता है ई.एच. कार। ई.एच. कार आपको क्या बताते हैं साहब जी? सीधी बात, साइंस है। उनकी बहुत ही फेमस बुक कहलाती है, क्या नाम है उसका? व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। 10 बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। व्हाट इज हिस्ट्री किसकी बुक है? किसकी है? ई.एच. कार की। क्या माना है? साइंस माना है। कार कैसे चलती है? साइंस के सिद्धांतों के बल पर चलती है। ठीक है। कार ने भी क्या माना है साहब जी? इस चीज को। तो उन्होंने अपने तर्क दिए हैं। आगे बढ़ जाते हैं।
कोई विद्वान होगा जो कहेगा इतिहास जो है केवल विज्ञान नहीं बल्कि उससे बढ़कर है, द ग्रेट है। हिस्ट्री बहुत जरूरी चीज है, द ग्रेट है। डिल्थे करके बंदे का नाम मिलेगा आपको, बात क्लियर है आपको कि उन्होंने ये कहा है। जबकि ब्यूरी ने क्या कहा कि बोले साहब इन सब चक्करों में नहीं पड़ो, क्या है बढ़कर है नहीं है, उन्होंने कहा सीधी बात साइंस है, नो मोर नो लेस, ना कम ना ज्यादा। डिल्थे और ब्यूरी आपने देख लिया। कंक्लूजन क्या है, महानतम राइटर साहब जी झारखंड चौबे जी, उनके शब्दों में कहा जाए कंक्लूजन ये है कि कोई कह रहा साइंस है, कोई कह रहा नहीं है, कोई कह रहा बढ़कर है। कंक्लूजन क्या है साहब जी, साइंस की कई विशेषताएं हैं, इसलिए उससे निकट संबंध आप बता सकते हैं साहब जी। क्लियर है, तो कंक्लूजन का ये है। दूसरी बात यह भी है कि साहब जी हिस्ट्री को प्योर साइंस नहीं माना जाता, सीमित अर्थों में साइंस मान सकते हो, क्योंकि पूरी विशेषताएं साइंस की नहीं है, कुछ एक हैं, तो इसलिए कुछ अर्थों में, सीमित अर्थों में साइंस है। लेकिन अगर ये कहें कि बिल्कुल ही साइंस नहीं है तो बोले नहीं साहब जी ये गलत है, क्योंकि साइंस की कुछ विशेषताएं तो हैं उसमें, तो ये एक चीज होती है। इसी पर क्वेश्चन पूछेगा सामाजिक विज्ञान ज्ञान, ठीक है, इसी टाइप से आगे क्वेश्चन आ जाएगा, बोले अच्छा एक बात बताओ कि कला किसने माना है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कभी चर्चा करेंगे अपन उस पर, है ना। अभी मुद्दे की बात ये थी कि साइंस किन किन ने माना और कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन क्या है, सीमित अर्थों में है क्योंकि कई विशेषताएं उसकी इसमें पाई जाती हैं। चौबे सर और अपना कंक्लूजन ये बन जाएगा अपन को, ये अपन ने पॉइंट्स देख लिए साहब जी। अब फटाफट अपन क्वेश्चन लगा लेते हैं इसके, देख लेते हैं कितने क्या अपन से बन रहे हैं। किसने कहा है साहब जी, क्वेश्चन नंबर 1, किस विद्वान ने सर्वप्रथम कहा है इतिहास विज्ञान अथवा कला, इस प्रश्न को उठाया साहब जी, किस व्यक्ति ने उठाया, क्या बताओगे साहब जी। जेबी ब्यूरी ने सर्वप्रथम इस चीज को उठाया और अपना कंक्लूजन दिया। अगला क्वेश्चन, इतिहास विज्ञान है ना कम ना ज्यादा, किस व्यक्ति का सबसे फेमस कोटेशन है, 10 बार बता दिया साहब जी, ब्यूरी का है। बिल्कुल सार गर्भित बता रहे हैं आपको, घंटों इस पर व्याख्यान दिया जा सकता है, लेक्चर दिया जा सकता है। अभी एग्जाम ओरिएंटेड इतने कम टाइम में सार गर्भित बता रहे हैं क्योंकि सिलेबस आपका क्या है, विशाल का है। कुछ सैंपल्स के लिए ये बता रहे हैं साहब जी कि क्या पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, क्यों हेल्पफुल होगा, क्यों बाकी जैसे बहुत डिफरेंट है, इसलिए बता रहे हैं साहब, ताकि आप उस चीज का एनालाइज कर सकें, देख सकें, समझ सकें कि वाकई में, ठीक है। और इसी टाइप से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो एक आध दो टॉपिक बस मात्र हैं, ऐसे आपको सैकड़ों टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, वो सबके सब अपन करेंगे इसी प्रकार से। इसका आंसर क्या होगा, एपी एग्जाम में आया था, सेट वेट में आया, कई बार आया था, क्या होगा इसका आंसर, ब्यूरी होगा साहब जी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए, किसने कहा कि गलती है साहब जी, गा से गलती, गा से गारंटी। क्लियर। आप में से लोगों को बताना है कि पूरा टॉपिक समझ लेने के बाद में जब आपके सामने क्वेश्चन रखे गए तो आप में से कितने क्वेश्चंस के आंसर बने। यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन है, 9-10 क्वेश्चन मान लो, 9 क्वेश्चन है, चलो 10 ही मान लो साथी राउंड अप में। कितने क्वेश्चंस बन पा रहे हैं आपको इतने कम टाइम में उस टॉपिक को समझने के बाद में। यही वजह कि हर टॉपिक को इतने कम टाइम में बता देते हैं, यही वजह कि एक क्लास में पता चला 3-3 4-4 टॉपिक बहुत अच्छे से हो गए, बच्चों को रट भी गए, बन भी जाता है साहब जी इसी प्रकार से। तो बताना है आपको, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग नहीं बताते, कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली रहा आता है, कोई जानकारी ही नहीं दे रहा, कोई शेयर ही नहीं करना चाहता है, तो बंद करेंगे फिर ये सीरीज। अगर किसी के काम का नहीं है, कोई काम की चीज नहीं बता रहे, तो आप भी क्यों अपना समय बर्बाद करो, मैं भी क्यों करूं। मैं बोलता हूँ कि साहब जी आप बताइए, अपनी राय दीजिए इन सभी चीजों पर। कई तो स्किप कर करके देखते हैं, जो चीज वीडियो में बताई है वही क्वेश्चन पूछ रहे कि सर इसका बताइए, उसका बताइए, सारी चीजें बताई गई हैं सर। तो आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आगे सीरीज के बारे में सोचेंगे, नहीं करेंगे तो बंद करो साहब। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो किसने कहा है गलती है, क्या होगा इसका आंसर, गेरेंस्की अभी आपने पढ़ा। किस शताब्दी में ये वाला क्वेश्चन उठा, ये वाला विवाद उठा, 19वीं सेंचुरी में उठा। क्वेश्चन नंबर 5, इतिहास को प्राकृतिक विज्ञान ना मानने वाले लोग क्या तर्क देते थे अभी। इतिहास भविष्यवाणी नहीं कर सकता, इतिहास विषय परक है, इतिहास से कोई सबक नहीं सिखाता, क्या तर्क है उनके, उनके साथ यही चारों तर्क है, तीनों तर्क है साहब। क्लियर है। विज्ञान मानने वाले क्या कहते हैं, क्यों है विज्ञान, वो साफ साफ कहते हैं क्योंकि इतिहास और विज्ञान दोनों का उद्देश्य एक सा होता है, क्या, सत्य का अन्वेषण करना, कल्पना सिद्ध करना, वास्तविकता को छुपाना या उपरोक्त सभी। तो क्या है इतिहास, मैंने पहली क्लास में भी आपसे कहा था, सत्य की खोज ही इतिहास है साहब जी। यानी इति धन आ धन आस करके अपन ने कहा था साहब जी, इतिहास यानी वास्तव में ऐसा ही हुआ था, सत्य की तो खोज कहलाई, वो सत्य का अन्वेषण कहलाया। इससे बड़ा शब्द क्या होगा, सत्य अन्वेषण साहब जी। ठीक है, वास्तविकता को छुपाना तो होता ही नहीं साहब जी।
7वां क्वेश्चन बताइए, वैज्ञानिक लोग, सामाजिक वैज्ञानिक लोग और इतिहासकार किस चीज का अध्ययन करते हैं? 4 ऑप्शन है, राजनीति का, सामाजिक व्यवस्था का, वातावरण का, या किसी का भी नहीं। तो ये दोनों के दोनों, तीनों के तीनों किसका? वातावरण का अध्ययन करते हैं। मैंने अभी टॉपिक जब बता रहा तब मैंने वो वर्ड बोला था, ठीक है। क्या आएगा आंसर? वातावरण। किस विद्वान ने इतिहास को विज्ञान ही नहीं बल्कि उससे बढ़कर बताया है? द बेस्ट, दी बेस्ट, किसने बताया है? डी बेस्ट, फ्रेंच में कहा जाए, डी बेस्ट। उस बंदे का नाम 4 ऑप्शन में से क्या होगा? क्रोचे होगा, बकल होगा, डिल्थे होगा, क्या होगा? तो डिल्थे होगा, बकल ने तो माने ही नहीं साहब जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, किस विद्वान ने कहा है इतिहास विज्ञान है, साहित्य से इसका कोई संबंध नहीं है? एपी 2022 में आया क्वेश्चन। 4 ऑप्शन, सीले, क्रोचे, चार्ल्स फर्क, जेबी ब्यूरी। क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर साहब जी? इसका सही आंसर होगा सीले। आपको बताना है कि इन 9 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए, यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तब साहब जी, ठीक। इनमें से आप ये बिल्कुल मान सकते हैं कि सभी रेंज के क्वेश्चन रखे गए हैं, इजी भी रखे गए हैं, मीडियम रेंज के भी रखे गए हैं, टफ भी रखे गए हैं, और क्लास में आपको सुपर टफ प्लस जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि एग्जाम में आने की भरपूर संभावना है, वो सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। तो आपको जरूर बताना है कि इतने में आप इस विषय को कितनी गहराई से पकड़ पाए, और 9 में से कितने क्वेश्चन ठीक बनाए आपने, प्लस कैसा रहा ये अपना एक छोटा सा प्रयास, क्या आपके लिए काम का रहा, नहीं रहा, जो भी है वो चीज आप अपनी अवश्य बताइएगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन इसको पूरे पूरे टॉपिक को। क्वेश्चन अपन ने क्या उठाया साहब जी? इतिहास का नेचर, नेचर ऑफ हिस्ट्री, किसमें? हिस्टोरियोग्राफी विषय है आपका, यूनिट नंबर 1 करके कहलाती है। नेचर ऑफ हिस्ट्री क्वेश्चन था आपका, इतिहास विज्ञान है या नहीं है? क्लियर, क्वेश्चन भी सॉल्व किया आपने। आगे बढ़ जाइए, कहाँ है सिलेबस में ये दिया हुआ, अगर किसी को लगे कि साहब सिलेबस में है कि नहीं है। पेपर 1 की उपेक्षा नहीं करना, यही समझाया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए। पेपर 1 में बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा, पेपर 2 मिलेगा। 50% ऑफर चल रहा है अभी, बिल्कुल बिना देर करे बताया। अगर डेट बढ़ गई, जिसकी संभावना चल रही है, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे, देख रहे होगे, अगर डेट बढ़ गई, 6 महीने बढ़ गई, 4 महीने बढ़ गई, तो फिर आपको ये नहीं मिलेगा। और अभी ले लिया तो ले ही लिया, ये भी आप जान लीजिए। नेक्स्ट, पेपर 2 हिस्ट्री ऑप्शनल है अपने पास में। इस प्रकार से स्ट्रक्चर, एक बहुत ही अच्छा बैच। आप बिल्कुल हिस्ट्री बैकग्राउंड के नए भी हो तो भी मान के चलो कि चैंपियन हो जाने वाले हो साहब इस बैच में आने के बाद में, ठीक है। फिर आपने टॉपिक देखा, सबसे खास बंदा ब्यूरी नहीं भूलना, उसका ईयर नहीं भूलना साहब जी, ठीक है। नेक्स्ट, विज्ञान को समझा, इतिहास को समझा, किन्ने नहीं माना है उनको जाना, गलती किसने माना उनको जाना, किन किन ने माना है उनमें सबसे खास नाम आपने देखे, लियोपोल्ड वॉन रांके साइंस मान रहे हैं, गिब्बन हो गए, विको हो गए, स्पैंगलर हो गए, सीले हो गए, वॉल्श हो गए, गैसे हो गए, साइंस मान रहे हैं साहब जी। चार्ल्स डार्विन भी साइंस मान रहे हैं साहब जी, ब्यूरी ने इस बात को कहा, स्पेंगलर ने भी इस बात को कहीं ना कहीं उठाया हुआ है। कॉलिंगवुड ने 2 प्रकार की बातें कही, अगर कट कॉपी करते हो तो नो, यदि सही तरीके से अध्ययन करते हो तो यस साइंस है। ईएचकार क्रिस्टल क्लियर बात है, वही लॉजिक दिया उन्होंने जो मैंने आपको समझा दिया साहब जी, साइंस माना उन्होंने। फिर उसके बाद में आपने देखा, कुछ ने कहा बढ़कर है, दी बेस्ट है, कौन है? दिल से। और फिर इसके पश्चात में आपने कंक्लूड किया इस चीज को। नेक्स्ट आ गए, क्वेश्चन लगाए। इस प्रकार से अगर आपने हर टॉपिक क्लास में पढ़ लिए ना केवल रिटर्न में बल्कि इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे नंबर उठाओगे साथी। खासकर कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें बिल्कुल कहीं नहीं फंसने वाले साथी। इसलिए मैंने कहा कि बहुत ही अच्छा बैच है, इससे अच्छा नहीं मिल पाएगा, इससे अच्छा स्ट्रक्चर नहीं मिल पाएगा साथी। अपनी तैयारी को बहुत अच्छा रूप, बहुत अच्छी दिशा आप इसमें दे सकते हैं। क्लियर है? आपको जरूर बताना है कैसा रहा ये साहब जी, उससे हम लोगों को क्लियर होगा आगे कंटिन्यू रखें कि नहीं रखें या बंद कर दें इन सब चीज़ों को, शॉर्ट वीडियोस इत्यादि को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और उस पर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।